ऐसी बात तत मैं भाकू निज पद नेट निशाणा सुन जो आन सकल जुग हंसा एक हरिजन ध्यान लुभाना। महाराज फरमाते हैं ऐसी बात तत्वमय भाव, तत्नाम ब्रह्म, ब्रह्म देश की ऐसी बात, ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव तुम्हें मैं कह रहा हूं कि जिसे सुनकर आप उस निज पद का नेट अंदाजा लगा सकते हो। वहां का नेट निशाना आपको समझ में आ सकता है। वो अब नेट निशाना यानी क्या? नेट निशाना इसे कहते हैं कि मान लो हम यहाँ इधर वरुण से आए करसगांव को, जब करसगांव के बाहर आ गए तो क्या करसगांव का नेट निशान हमें समझ गए। करसगांव में आए क्या? नहीं आए, मगर वहाँ से दिख रहे रामदारा कहाँ है, घर कहाँ है, स्कूल कहाँ है। बाहर में आके गांव के बाहर आ गए तो हमको समझ में आ रहा है कि करसगांव का नेट निशान आप समझ में आ गया, यही है करसगांव। आए क्या गांव में? नहीं आए, मगर उसका नेट अंदाजा लग गया कि अब हम पहुंचने वाले हैं। वो क्या है? अंदर के आत्म सार का जो आखिरी सार है, आत्मा अनुभूति का नेट निशान कब समझ में आ गया कि हम अब उस देश में जाने वाले हैं। उसका प्रमाण क्या है? सुन जो आन सकल जुग हंसा, सभी भजन करने वाले हंस सुनो। अगर आपके साथ ये बात हो रही है तो आपको निजपद का नेट अंदाजा आ गया, नेट निशान आपको समझ में आ गया। एक हरिजन ध्यान लुभाना। ध्यान बड़ा करड़ा लगता है, ध्यान में हम लुभायमान हो जाते हैं। कितना समय हमने ध्यान किया इसका पता ही नहीं चलता है। ये उस देश में जाने का पक्का प्रमाण आपको मिल जाता है। रटियो नाव निरंतर न्यारो, रोम रोम रस पिया, हरिया हुआ मेघ गण बूटा, हुआ मींड काजिया। महाराज के ज्ञान को बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से समझना पड़ता है। पहले समझना पड़ता है बाहर से। बाहर की बात क्लियर हो गई तो वो बात अंदर में किसके लिए महाराज कह रहे हैं, फिर ये अपन समझेंगे। अब रटियो नाम निरंतर न्याय, निरंतर यानी अखंड। राम नाम में जब आपकी अखंड लीव लग गई तो आपके रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली में सारा आनंद आने लगता है, सारे शरीर में आनंद आता है। अगर अखंड ध्यान लग गया, उसमें लीव लग गई और निरंतर आप ध्यान कर रहे हो तो आपके रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में आपको आनंद आने लगता है, कहीं भी जगह खुली नहीं रहती। हरिया हुआ मेघ गण बूटा। अब ये अनुभव कैसा आता है, ये प्रमाण बाहर का देख के समझा रहे हैं। हरिया यानी हरा। हरा कब होता है? अब ये धूप काला अपना शुरू हो गया। अब जून महीना आएगा, जून में वर्षा बारिश होगी। बारिश होगी तो क्या होगा? पहली दूसरी बारिश में सब चारों तरफ हरियाली, हरा ही हरा हो जाएगा। और मुआ मिंड का जिया, मेंढक, मिंड का यानी मेंढक क्या करते हो? ट्रैव 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 ट्रैव। पीले हरे कई तरह के दिखते ना, वो हो गई खुशी।
वो चिल्लाते क्यों है? वो खुशी में चिल्लाते हैं। बारिश बरसती है तो वो नीचे से ऊपर आते हैं। कोई कहते हैं कि मींड के ऊपर से गिरते हैं, बचपन में हम सुनते आते हैं, ऊपर से नहीं गिरते हैं, वो जमीन में चले जाते हैं, वो मरे हुए जैसे रहते हैं। जमीन में कैसे रहते हैं? मींड के 8 महीने मरे हुए जैसे काले। और एक दो बारिश आ जाती है, एक बारिश में नहीं, एक दो आएगी और चारों तरफ ऐसी बरसात, पूरे जमीन में पानी ही पानी रहेगा, तब उनकी आवाज आती है ट्राउं ट्राउं ट्राउं। यानी अब वो मरे हुए मिडके थे, अब जिंदे हो गए, खुशी हो गए, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पानी ही पानी है। ये हो गया बाहर का। अंदर लाओ, अंदर का मिडका कौन है? अंदर की बारिश क्या है? अंदर की बारिश है भजन, और हरियाली है सारे रोम रोम में, भजन का आनंद आना। और मींड का है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा मरी जैसी तो थी, क्या हुआ? अगर राम स्नेही नहीं बनते, अगर राम राम नहीं लेते, राम राम सत है, डन 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 चले, जैसे आए वैसे मरे हुए तो थे, नाम मात्र के कुछ दिन जीवन जिंदे थे, 150 साल, 100 साल भी ज्यादा हो गए। और वो भी क्या जीना है, कुछ दिन अपने लिए जीते हैं। मनुष्य का जीवन भी देखो कैसा है। शादी हुई, शादी के पहले माँ बाप के राज में जो जीवन है वो अपना जीवन है, आनंद में, न कोई टेंशन, न कोई लेना, न कोई देना। एक बार शादी हो गई, फिर शुरू हो गया घर क्या है, गृहस्थी क्या है, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, फिर बच्चे, फिर वो बच्चे की परवरिश, फिर उसी के लिए तो जीते हैं अपन। अपनी जिंदगी कहाँ है शादी के बाद? शादी के बाद अपनी जिंदगी नहीं है, सब बच्चों की जिंदगी है। उसके बड़े करने करने में कब बूढ़े हो जाते पता नहीं चलता, सब दिन चले गए। और बूढ़े होने के बाद तो मरना ही है, पता ही नहीं चलता। तो मनुष्य वैसे भी तो जिंदा रह के भी मरा भाई तो है, नाम मात्र का जिंदा दिख रहे है। तो इसी प्रकार ये हमारी जीवात्मा वो मेंढके जैसी थी। जब भजन की बारिश ऊपर से बरसती है, यहाँ सुषमना हजारों धार से बहती है, और रोम रोम में वो आनंद आता है। दशों द्वार से ऐसा पूरा भजन का आनंद नीचे रस टपकता है। तो उसमें ये मरी हुई मिणके जैसी हमारी जीवात्मा जिंदा हो जाती है। अब समझता है हमको आनंद क्या है, अब समझता है मनुष्य शरीर का महत्व क्या है। तब पछताता है आदमी कि इतने दिन मेरे बेकार में चले गए। और राम से भी हुआ, भजन भी कर रहे हो, जगह भजन नहीं लगा है, जब आपको भजन लगेगा तब आप भी पछताओगे। अरे इतने दिन तो मेरे आरती में इसमें निकल गए, थोड़ा पर भजन किया, फिर कभी किया, कभी नहीं किया, ये तो बड़ी आनंद की बात है, तब पछताओगे। नव से नदी निराणु चाली, खड़ क्या नीर पहाड़ा, रिलिया माड़ पिया बन सारा, लग्या फूल फल झाड़ा। 9 से नदियाँ, हमारे बहुत मेरे जैसे प्रवचन करने वाले लोग ये ईड़ा पिंगला को यहाँ से निकलती है ऐसे कहते हैं, अभी कहते हैं, मैं इतना खुलासा करने के बाद भी कहते हैं। अब ये महाराज ने कहा है 9 से नदियाँ निराणु चाली। ये नाड़ियाँ कहाँ से चाली है? अब ये नीचे से तो भजन ऊपर जा रहा है, ये नीचे ही है सब नाड़ियाँ, यहाँ कहाँ है नाड़ियाँ? नाड़ियाँ नीचे से ही तो ऊपर जा रही है। 9 से नदी निराणु चाली, खड़क्या नीर पहाड़ा। ये नीर यानी भजन, नीर यानी क्या? भजन। नीर का अर्थ होता है पानी। ये भजन से जो श्वासा हमारी ऊपर चढ़ती है, पवन ऊपर चढ़ता है, यह है नीर। ये नीचे से ऊपर जा रहा है और इसका आधार है ये नाड़ियाँ।
खड़क्या नीर पहाड़ा, ये पानी ऊपर चढ़ रहा है, पहाड़ है ऊपर, नीचे पाताल से ऊपर पहाड़ की ओर पानी चढ़ रहा है, और उसका आधार है ये नाड़िया। और रिलिया माल पिया बंसारा, अब ये पानी सारे शरीर में फैला, सारे शरीर में नाड़िया का तांता लगा है, असंख्य नाड़ियां है शरीर में। कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ियां। 72,000 नाड़ियां में 3 नाड़ियां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना महत्वपूर्ण है, और ये सुषुम्ना नाड़ी से सारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है। यानी एक सुषुम्ना में आपका वजन अगर जाता है तो नाड़ी द्वारा सारे शरीर को रोम रोम में सबको वो आनंद आता है। लग्या फूल फल झाड़ा, फूल और फल किस पेड़ पे लगता है? ये शरीर है पेड़, और यहाँ आनंद ही फल फूल है। भजन का आनंद फल फूल है। जब हम पेड़ को फल और फूल देखते हैं तो कितना आनंद में आते हैं। तो इसी प्रकार इस अखंड भजन से शरीर रूपी ये पेड़ फलता है, फूलता है। भार 18 चेत बिन फूले, मैं करया गरनाई, हरिजन हरक भयो मन भारी, निरख निशो दिन जाई। पानी पानी भार 18 चेत बिन फूले, 18 बार वनस्पति बाहर में चैत के महीने में फूलती है। चैत्र का महीना जब आता है, चैत्र का महीना कब आता है? आषाढ़ के पहले। चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो चैत के महीने में सभी वनस्पतियां फलती है, फूलती है, और उसकी महक चारों तरफ होती है। महक आती है कि नहीं? फूलों की महक आती है, खुशबू, महक है नहीं खुशबू, महक रहा गरनाई चारों तरफ। ये 18 बार वनस्पति जब फूलती है तो चारों तरफ उसकी खुशबू आती है बाहर में। अब अंदर 18 बार वनस्पति है, 3.5 करोड़ रोमावली, और ये बिना चेत में, ये चेत में नहीं, ये शब्द के प्रताप से बिना चेत महीने के ये खुशबू दे रही है, इसकी खुशबू आ रही है। भार 18 चेत बिन फूले, महक रहा गरनाई, अंदर में सब वो आनंद आ रहा है। यहाँ गरनाई का मतलब क्या है? यहाँ आनंद आना। सारी 3.5 करोड़ रोमालियों में भजन का आनंद आता है। हरिजन हरक भयो मन भारी, निरक निशो दिन जाई। तब एक ध्यानी ध्यान से उठता नहीं है, उसे बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है, और वो उस आनंद को ज्यादा से ज्यादा निरखने की कोशिश करता है। वो रात दिन ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहता है, क्योंकि उसको आनंद उतना आता है। बिना आनंद के कोई भजन में बैठेगा नहीं, ये बात पक्की। ऐसा एक अचंबा भारी, अजब ख्याल दिखलाया, सातु समंदर दे डरे सोख्या, सिंह बाकरी खाया। ऐसा एक अचंबा भारी, अजब ख्याल दिखलाया। ऐसी अचंबित करने वाली बात वहां हो जाती है ऐसे ध्यानी के जीवन में
ऐसे अचंभित करने वाली बात बार बार आती है। अब क्या आई बात? सातु समुद्र डेढ़रे सो क्या। डेढ़रे कहते हैं मेंढका को, मेंढक को। वाह 7 समुद्र को मेंढके ने सुखा दिया। ऐसा होता है? मेंढका इतना सा और समुद्र अथाह, और वो एक नहीं 7 समुद्र को मेंढके ने सुखा दिया। अभी आश्चर्य नहीं क्या? आश्चर्य। ये तो आश्चर्य है। कबीर साहब कहते हैं बंदर दूजे गाय। ऐसा एक अचंबा भारी बंदर दूजे गाय। तो ये क्या है? सातु समंद डेढ़ रेसो क्या। अब सातु समंद है भीतर। 7 समुद्र कौन से है? 2, 4, 6, 7। समुद्र क्यों कहा है? समुद्र इसलिए कहा है यहाँ सब जगह पानी भरा है। देख लो आप, कान में मल धरते हैं, नाक से मल धरते हैं, आँख से निकलते हैं, मुख से निकलते हैं, सब में जल है कि नहीं? अब डेढ़रे सो क्या। डेढ़रा है यहाँ पे। अब ये 7 इंद्रिया बाहर का सुख लेती है। आँख देखती है, कान सुनते हैं, और नाक खुशबू लेती है, और रसना स्वाद लेती है। तो ये समुद्र के जैसा अगर हम भीतर ध्यान नहीं करते तो ये अथाह, अभी तक हम कितना आनंद लिया है, कितना सुख लिया है, आंखों से हमने कितना देखा होगा आज तक, कोई बता सकता है? अथाह देखा। कानों से कितना सुना, कितना सुना पता नहीं, अथाह। इसलिए इनको सागर की उपमा दी है, वार पार नहीं है। अब ये जब ये शब्द त्रिकुटी में, त्रिकुटी से ऊपर चला जाता है तो ये सब इंद्रिया अंदर में देखती है। बाहर से इसका जरा सा क्या होता है, उसको बाहर का सुख अब भाता नहीं। अब ये कान जो बाहर सुन रहे थे अब ध्वनि सुनने का आदि हो जाते हैं, अंदर की ध्वनि, और आंखें मिट जाती है तो अंदर से वो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। वो सूरत रूपी आंखें अंदर का देखती है। यानी ये 7 इंद्रिया अंदर में लग जाती है। इसको कहते हैं सुख जाना। ये शब्द रूपी डेढ़रे ने ये 7 समुद्र रूपी इंद्रिया को सुखा दिया, और सिंह बकरी खाया। सिंह है अहंकार और बकरी है समता। अब ऐसे स्थिति में, ऐसे ध्यान की स्थिति कैसे हो जाती है? ब्रह्ममय समान सबको एक नजर से देखता है। अब उसके अंदर मय का भाव नहीं रहता, वो अहंकार उसका गिर जाता है। अहंकार रूपी सिंह को ये समता रूपी बकरी ने खा लिया। महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञान में अजब तमाशा मैं ते कदे न आवे, के सुखराम नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं कवावे। ब्रह्म ज्ञानी जब हो जाता है तब उसके अंदर तेरा मेरा कुछ नहीं रहता, उसके अंदर द्वेष भाव नहीं रहता। अगर द्वेष भाव है तो ब्रह्म ज्ञान अभी नहीं हुआ। अहंकार नहीं रहता है, वो नम्र हो जाता है, वो एकदम झुकने को तैयार है कहीं भी। उसके अंदर मैं का भाव नहीं रहता है। मैं जहाँ है वहाँ परमात्मा नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, कबीर साहब कहते। अब हरि है, मैं नहीं। और प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई। मैं और हरि दो नहीं समाता। नामदेव जी महाराज गए विसोबा खेचर के पास गुरु बनाने के लिए, औंडा नागनाथ में। अंदर विसोबा खेचर बैठे थे और बाहर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। किसने? नामदेव जी ने।
अंदर से आवाज आई, कौन? मैं नामदेव। बोला नहीं। थोड़ी देर रुका। अब उस जमाने का तो रिवाज था, बिना कुंडी खटखटाए किसी के घर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। आज भी बराबर नियम ही है। नियम है। दरवाजा अंदर से नहीं लगा हो तो भी अपने को कुंडी खटखटा के ही जाना चाहिए। ऐसे एकदम खुला है तो चले गए, ये गलत है, ये मर्यादा का उल्लंघन है। दोबारा उसने कुंडी खटखटाई, अंदर से फिर आवाज आई विशोबा खींचर की, कौन? मैं नामदेव। खुला नहीं, आने के लिए परमिशन नहीं मिली। नामदेव जी महाराज को लगा क्या हुआ इनको, ऐसे जरा देखा तो दरवाजा तो खुला था, मगर अब जाए कैसे? जब तक अंदर से आने की परमिशन नहीं मिलेगी जाए कैसे? हिम्मत करके उसने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? नामदेव, आ जाओ। आते ही दर्शन किया, महाराज क्षमा चाहता हूँ, मगर मैं 2 बार आपको आवाज दे रहा था, आप बराबर मेरी आवाज सुन रहे थे, फिर मुझे आने क्यों नहीं दिया? अरे भाई, 2 लोगों के लिए मेरा दरवाजा खुला नहीं है, मेरे दरवाजे में एक ही आ सकता है। तुम कहते थे कि मैं नामदेव, मैं और नामदेव 2 हुए ना। दोबारा भी मैंने पूछा तो मैं और नामदेव, मेरे यहाँ 2 नहीं आएंगे। जब तीसरी बार आपने कहा कि नामदेव तो मैंने कहा आ जाओ, दरवाजा तो खुला ही था। परमात्मा की गली इतनी साकरी है, इतनी छोटी है, अहंकार और परमात्मा एक जगह नहीं रह सकते। प्रेम गली अति साकरी जहां 2 न समाए, यानी अहंकारी को परमात्मा मिलता ही नहीं है। जब मैं था तब हरि ने, मैं था मतलब क्या? मेरे अंदर अहंकार था, तब तक मुझे परमात्मा नहीं मिला। अब हरि है, मैं नहीं। अब क्या है? परमात्मा ही परमात्मा है। अब मैं कहाँ रहा? फिर गुस्सा किस पे करेंगे? क्रोध काय का, अहंकार काय का? मैं रहा ही नहीं ना। जब तक मैं बचता है तब तक तो कुछ न कुछ लगता ही है। तो महाराज कहते हैं, सिंह बकरी खाया। सिंह समझ में आ गया, बकरी भी समझ में आ गई, और बकरी ने सिंह को खाना ही चाहिए। तरवर तले गोड़ आकाशा, डाला चल्या पियाड़ा, ऐसा जब ख्याल हम देखा, हाड़ी भैंस सियाड़ा। उलटबासी कहते हैं इसको, यानी सीधे सीधे ज्ञान। कभी कभी संतों ने उलटबासी में ज्ञान दिया है, कभी कभी सेन में दिया है, इशारे में दिया है। ऐसे केवल ज्ञान को हर समय ऐसा खुला नहीं करा जाता। जो मुमुक्षु है, जो खोजी है, वो तो खोज ही लेंगे। इसका अर्थ क्या है? ये ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। तरवर तले गोड़ आकाश। गोड़ यानी बीज, बीज है ब्रह्म, ब्रह्म है ऊपर और पेड़ है नीचे। और अपने पेड़ का बीज कहाँ रहता है? नीचे। बीज लगाते तभी तो पेड़ उगता है। बीज लगाते हैं, फिर वो थोड़ा छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा 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 होके पेड़ बनता है। यहाँ ब्रह्म है ऊपर और पेड़ है नीचे, और डालियाँ पाताल में जा रही है। ये नाड़ियाँ सब जा रही है नीचे। डालियाँ यानी नाड़ियाँ। डालियाँ चढ़िया पियाड़ा, और ऐसा अजब ख्याल हम देखा, फाड़ी भैंस सियाड़ा। शियाड़ा ने भैंस को फाड़ा। शियाड़ा है छोटा सा और भैंस है बहुत बड़ी, और भैंस है ममता। अब ममता को संतोष रूपी शियाला ने फाड़ दिया। अब क्या हुआ? इतना गहरा ध्यान होने पर संतोष आ जाता है। संतोष नाम क्या?
अब कुछ चाहिए नहीं, अब चाहने की बात समाप्त हो गई। जिसके अंदर संतोष है उसके लिए चाहिए वाली बात ही नहीं रहती। जो है वो मेरे लिए ठीक है, जैसा राम जी ने मुझे रखा है वैसा बराबर रखा है, ये भाव उसके अंदर आ जाता है, उसको कहते हैं संतोष। कहते हैं कि दो पति पत्नी भक्त थे और बहुत छोटे से घर में रहते थे, बहुत छोटा घर, और रात के 12 बजे दो लोग उनके घर में आए। बरसात का मौसम था और दरवाजा खटखटाया, और वो दो ही लोग सो सकते थे, इतना उनका कमरा छोटा सा। फिर पति ने पत्नी की तरफ देखा, अब क्या करे, बाहर से तो दो लोगों की बोलने की आवाज आ रही है, बेचारे भीग गए होंगे, पानी का मौसम है। तो पत्नी कहने लगी दरवाजा खोलो। दोनों संतोषी थे, दो लोग सो सकते हो तो 4 लोग बैठ के रात निकालेंगे, रात ही तो निकालना है। वो दो और हम दो बैठे रहेंगे। अब वो दो आ गए, ये दो आ गए, दोनों बैठ गए। आधा 1 घंटे में और आवाज आई, पूछा कि भाई हम भी पति पत्नी है और हमको भी ठहरने की जगह चाहिए। अब पति देख रहा है पत्नी की तरफ, पत्नी देख रही पति की तरफ, अब क्या करें। तो पत्नी कहने लगी खोल दो। 2 लोग सो के रह सकते थे, 4 बैठ के रात निकालने वाले, अब वो आ गए 2 तो 6 हो गए, आप खड़े रहेंगे, खड़े रह के रात ही तो निकालना है। संतोषी ऐसा ही रहेगा, संतोषी पछताएगा नहीं, मेरे यहाँ ये नहीं है, मेरे यहाँ वो नहीं, जैसा है वैसा। हम दोहाई बोलते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब, ये संतोषी का लक्षण है। ये संतोषी को ही कहने का अधिकार है। अब जिसके यहाँ संतोषी नहीं है वो क्या बोलेगा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भूखा न जाए। ये बिल्कुल संतोषी का लक्षण है, और संतोष ध्यान को आना ही चाहिए। इतना ध्यान करने पर लगभग भागम भाग है, तो फिर ध्यान कहाँ, वो ध्यान ही नहीं है। ये ध्यान में सारी चीजें आनी चाहिए। ध्यान से क्या क्या फर्क हमारे अंदर पड़ना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। ये सारी चीजें होनी चाहिए। जब भैंसा को शियाला ने फाड़ दिया तो हमारी भैंस जिंदी क्यों, हमारे अंदर संतोष क्यों नहीं आया, हमारे अंदर ममता कैसी। तरवर जाय अधर फिर सींचा, डाल पेड़ गरनाया, फल सो लग्या जड़ा मद बीचे, सुवा उड़वा आया। तरवर जाय अदर फिर सींचा, पेड़ पे अदर सिंचाई हो रही है। सिंचाई कहते हैं पानी देना, पेड़ को पानी चाहिए ना, पेड़ पानी जब देंगे मिलेगा तो पेड़ को फल लगेंगे। अब ये शरीर रूपी पेड़ को ये अधर भजन हो रहा है। अभी तक आधार के साथ था, अभी भजन कैसे हो रहा है, निराधार। अभी तक दोनों श्वासों में कर रहे थे, अभी त्रिकुटी के बाद अब श्वासों में भजन नहीं हो रहा है, भजन चल ही रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसमें हो रहा है, क्या हो रहा है। अब सुषुम्ना अखंड चल रही है और सुषुम्ना का भजन अखंड होता है। महाराज कहते हैं, बैरागी के संवाद में आती है, रसना सेव थकी जब मन की,
जीव भजन सुलागे के सुख राम पारक की ध्यान सुसमणा जागे। अब राम राम करते 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 रचना आपकी एक समय आके थक जाएगी और थकती है। कब थकती है? जब ध्यान ऊपर चला जाता है, जब ये दोनों स्वर एक हो जाते हैं और श्वासा ऊर्ध्व गति हो जाती है तो रचना थकती है। हमको रचना छोड़ने के लिए नहीं बोला है महाराज ने, हमको तो रचना से राम राम करते ही रहना है। वो अपने आप जब थकती है तब थकने दो, अपने मन से। बाबा जी बैठे, हम भी बैठे, आए 5 मिनट भजन को, 5 मिनट में ऐसा सबका। अरे रचना चला।